हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनी साथ स्टडी 99। तो आज की वीडियो में यूपी TSSC पेट जो सितंबर होने वाली परीक्षा है उनके प्रैक्टिस सेट है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 51 से है 70 तक। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो कौन सी सरोजिनी द्वारा लिखित पुस्तक है तो उनके बारे में देख लेते हैं। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम। ये जो है सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित पुस्तक है और ये है द गोल्डन बर्ड जो है इनके द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। तो ऑप्शन जो है सी सही है। मोहिनी अत्तम नृत्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है। मोहिनी अत्तम जो है नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो ये किस राज्य से है तो यह है केरल राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है 53, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं है। कौन सी गैस नहीं है तो यह है जल वाष्प जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, परितंत्र के दो मूल घटक हैं जो है दो मूल घटक जो है कौन से हैं। तो यह है जीवी और अजीवी। ऑप्शन जो है बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 55, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी कौन सी है। तो यह है पोर्ट ब्लेयर की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। पोर्ट ब्लेयर जो है किसकी राजधानी तो अंडमान और निकोबार की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। जो है कि स्वामित्व में नहीं है उसका यानी कि उसका मालिक जो है नहीं है। तो यह है अंटार्कटिका जो है किसी के क्षेत्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो जो है यह 12 सदस्यों को नामित किया जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हों, जैसे चिकित्सा, कला। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो कौन सा मंदिर है तो ये है मंदिर का नाम जो है कैलाश पर्वत भी कहते हैं, कैलाश मंदिर भी कहते हैं, जो कि चट्टानों को काटकर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 59, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से हिस्सा लिया था। तो हिस्सा जो है लिया गया था तो यह अजीत धोभाल ने लिया था, अजीत धोभाल। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, हाल ही में संपन्न हुए संघीय सहयोग संगठन SCO के 20वें सम्मेलन के संदर्भ निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन जो सही थे, इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। भारत में पहली बार इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। तो कौन हिस्सा लिया गया था तो ये है 1 और 3। इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति किए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किए थे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में एडेलगिव हुरून इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय हैं। जो है कि सबसे दानवीर जो है भारतीय 2020 में किसे चुना गया था। तो यह है अजीम प्रेमजी हैं। ऑप्शन जो है सी। तो अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल BSF ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इस बल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। सीमा सुरक्षा बल BSF पाकिस्तान और चीन के साथ लग भारतीय सीमा का प्रहरी है। तो इसमें जो है दिया हुआ है, यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। इस बल का आदर्श वाक्य जीवन प्रयत्न कर्तव्य है। तो इसमें जो है कौन सही है तो यह है ऑप्शन जो है बी। इस बल का आदर्श वाक्य जीवन प्रयत्न कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर जो है 63, भारत ने हाल ही में
MRSAM का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर डिज़ाइन किया है। इसकी मारक क्षमता जो है 70 किलोमीटर तक है। केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसमें से कौन सा सही है? तो यह है ऑप्शन जो है बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर जो है 64, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-01 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? CMS-01 एक संचार उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण जो है PSLV-50 यान से किया गया था। जो है क्वेश्चन नंबर जो है, इस उपग्रह को भू समतुल्य अंतरिक्ष कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। तो ये इसमें कौन सा सही है? तो ये है ऑप्शन जो है डी, 1, 2 और 3 तीनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 65, अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जो बाइडेन अमेरिका की 46वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यह डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। वे 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वां उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इसमें से जो है कौन सा सही है? तो इसमें से जो है ऑप्शन जो है डी सही है। तीनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 66, राज्यसभा की उपसभापति चुने गए थे। तो उपसभापति जो है चुने गए थे मनोज झा, मल्लिकार्जुन, कपिल सिब्बल, हरिवंश नारायण सिंह। तो इसमें से कौन सही है? तो यह है हरिवंश नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर जो है 67, भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया है। तो इसे जो है विजेता घोषित किया है। तो यह है ऑप्शन जो है निखिल श्रीवास्तव हैं। निखिल श्रीवास्तव को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 68, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन फरवरी 2021 में किया गया। इस सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह 20वां शिखर सम्मेलन था। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो है ऑप्शन जो है डी सही है। तीनों ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला 69, संसद ने हाल ही में महापतन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य है प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वायत्त बनाना, बंदरगाहों का निजीकरण करना, बंदरगाहों में विदेशी हिस्सेदारी FDI को बढ़ाना है। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है दिया है 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 70, अमेरिकी प्रशासन ने निम्न में से किए भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है। जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है ऑप्शन जो है ए, अंजलि भारद्वाज को। तो यह है 30 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं।